नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन एनर्जी स्टॉक्स की कि इंडिया के कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो हाइड्रोजन एनर्जी में काम कर रहे हैं और हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक प्रमुख खिलाड़ी हैं इस सेक्टर में, हरित जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, वो सुर्खियों में क्यों है और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके जो डाइवर्सिफाइड इलाके हैं वो कौन कौन से हैं और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका क्या महत्व है रिन्यूएबल एनर्जी में, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है और जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, और जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का क्या यूज़ है। क्योंकि जो भारत का हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में एक संभावित नेता के रूप में स्थापित कर सकता है, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें इंडिया काफ़ी आगे है और ग्लोबल लीडर पर इंडिया को ये कि लीडर बना के ग्लोबल सुपर पावर बना सकता है इस सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में। जैसे देश का लक्ष्य भी 2030 तक 5 मिलियन हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पाद करने का लक्ष्य है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आप जैसे देख सकते हैं इसका जैसे ईवी में यूज हो सकता है, पावर विंड में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और जो गैस स्टेशन है उनमें भी हाइड्रोजन एनर्जी का यूज हो सकता है। तो ये काफ़ी सेक्टर में हाइड्रोजन एनर्जी का यूज हो सकता है और ये आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की तरह काम करेगा और जो कार्बन है उसको कम करेगा। तो जो ग्रीन एनर्जी है वो ऊर्जा का एक स्वच्छ वाहक है और जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है उसका उपयोग परिवहन में, उद्योग में, बिजली उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक टिकाऊ विकल्प के रूप में काम कर सकता है। और 2025 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में जो 24% हिस्सा है वो हाइड्रोजन एनर्जी का हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एनर्जी का कितना मल्टीपर्पज़ यूज है और हर सेक्टर में इसका यूज हो सकता है जो एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ऐसा है जिसका कम कंजम्पशन नॉर्मल या देश के विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी इसके विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जैसे आप इस इन्फोग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि इसका जो यूजेस है, जो ईवी हुआ, क्लीन एनर्जी हुआ, जो वाटर प्रोसेस हुआ और जो एनर्जी प्रोसेस हुआ, इन सारी और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ, इन सारी चीज़ों में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो सकता है और ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं जो इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड स्टॉक्स की। तो जो सबसे पहले नाम आता है वो हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रही है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में आप देख सकते हैं जो कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट में लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व है और 75,000 करोड़ तक की ग्रीन एनर्जी में इंसेंटिव लिए हैं और जो इनिशिएटिव ले रही है इस सेक्टर में, तो और इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है। तो जो पहली कंपनी थी वो थी रिलायंस इंडस्ट्री। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है अडानी ग्रीन, क्योंकि जो अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी है वो अलग अलग सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए अपने विकल्पों की तलाश कर रही है, जैसे सोलर सेक्टर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, और अब ये हो सकता है और ग्रीन हाइड्रोजन में भी अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो ये स्टॉक भी आपके लिए काफ़ी मल्टीबैगर हो सकता है फ्यूचर में। तो अडानी ग्रीन की बात करते हैं तो अडानी ग्रीन जो कंपनी है उसका जो रेवेन्यू है वो 2500 करोड़ के करीब है और जो अडानी ग्रीन कंपनी है वो फ्यूचर में अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे अमाउंट को एलोकेट कर रही है। तो ये फ्यूचर में इसके परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं कि अडानी ग्रीन आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है और ये हाइड्रोजन एनर्जी के स्पेस में एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी साबित हो सकती है।
उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल गैस स्टेशंस लगा सकती है अपने जो पेट्रोल पंप जितने इंडियन ऑयल के जो इंडिया में है और विदेशों को भी इंपोर्ट कर सकती है। तो ये एनर्जी सेक्टर में काफ़ी रेवोल्यूशनरी कदम ला सकती है। और जो व्हीकल्स हैं उसमें जो सीएनजी व्हीकल्स हैं उनमें सीएनजी की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंडियन ऑयल है उसके 2000 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं। और जो इसका फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट है वो मथुरा रिफाइनरी में है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कैसे कैसे धीरे धीरे अपने कदमों को ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रही है और जो अपने प्लांट हैं उनको सेटअप करती जा रही ताकि मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बना सके। तो इंडियन रेवेन्यू एक इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है जो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरह से इन्वॉल्व है, अच्छे से रिवर्स्ड ग्रोथ देने के लिए आपको तैयार है और आपके रिटर्न को भी अच्छा बना सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी है जो वो आपको पता ही कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है और ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और मेगा जो प्रोजेक्ट होते हैं एनर्जी से रिलेटेड वो उनमें इन्वॉल्व रहती है। तो जो एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड है वो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। तो जो एनटीपीसी इंडिया उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन में। ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट में कंपनी ने किया है, जो इसका इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में वो है 1 लाख करोड़ के करीब, जो 2032 तक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में करने वाली है और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी शामिल है। तो एनटीपीसी और इंडियन ऑयल बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी आपके लिए होने वाली हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बहुत अच्छा आगे जाके फ्यूचर में करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है भारत पेट्रोलियम। तो आप जैसे जानते हैं इंडियन ऑयल हुआ, बीपीसीएल है, एचपीसीएल, ये इंडिया की जो व्हीकल्स हैं उनको डीजल, पेट्रोल और जो एनर्जी सेक्टर की रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड करवाने वाली लार्जेस्ट कंपनियां हैं। तो ये सारी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो इनके प्रोजेक्ट के बारे में अब देखते हैं। तो जो बीपीसीएल हुआ वो अपने जो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसके तहत बहुत ज़्यादा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये फ्यूचर में जाके आपको दिखेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि फ्यूचर यही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो, क्योंकि जो एनर्जी का कंजम्पशन, जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमको ऐसे सोर्सों की तलाश है जो हमको स्टेबल और जो कम कार्बन वो जनरेट हो। तो हमको ऐसी एनर्जी की सोर्स की ज़रूरत, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, हाइड्रोजन एनर्जी हुआ, सोलर प्रोजेक्ट हुए। तो हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज की तलाश कर रहे हैं जो कार्बन इमिशन कम करे। उसके बाद अगली कंपनी है ओएनजीसी इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी तो जैसे जान सकते हैं ट्रांसमिशन सेक्टर या पावर सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो ओएनजीसी है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। जैसे 1 लाख करोड़ तक का क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 2030 तक उसने इन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें ग्रीन एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, तो ये सारे जो रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के ये सारे इसमें शामिल हैं। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है कि ओएनजीसी, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट में डोमिनेंट हैं, लीडर हैं अपने सेक्टर में। और ये फ्यूचर में इनके पास कैश रिच कंपनियाँ होती हैं जो किसी भी नए प्रोजेक्ट में हमेशा पैसे लगाने के लिए तैयार रहती हैं और नए नए इनिशिएटिव लाने के तैयार रहती हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप और कैश रिच कंपनियाँ होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जीज। जेएसडब्ल्यू एनर्जीज ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और ये एनर्जी सेक्टर की एक लार्ज कैप कंपनी मानी जा सकती है जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। और ये कंपनी बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है एनर्जी सेक्टर में ताकि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके। अब इसके प्लान के बारे में बात करते हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी प्लांट ने इन्वेस्ट किए हैं 7500 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक करने वाली इतने करोड़ रुपए, और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी कई तरह के शामिल हैं। तो ये सारी कंपनियां थी जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से रिलेटेड थी।
लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के शेयरों में निवेश का ये आकर्षक मौका है और ये कंपनियां अभी अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को और धीरे धीरे बढ़ाएंगी। 2030 तक आपको फुल स्केल में इसके प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हुआ, ईवी का हुआ, जिनसे कार्बन इमिशन कम होता है। तो इसका फ्यूचर है, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए ताकि कार्बन इमिशन कम हो और ये प्लेनेट प्रदूषण से मुक्त हो और कम प्रदूषण हो। तो ये था आज का वीडियो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर और इससे रिलेटेड स्टॉक्स पर लेके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।